अच्छा, अभी ये कह रहे हैं, यहाँ गांव के सरपंच कह रहे हैं कि अगर यहाँ फायर ब्रिगेड होती तो 2 लोगों की जान नहीं जाती, आग बुझ सकती थी। कितना दुख हो रहा है आप लोगों को? सर दुख तो बहुत हो रहा है जी, जान बच सकती थी। गांव ने बहुत समर्थन दिया। हाँ। फायर ब्रिगेड आने से पहले पूरे गांव ने पूरा टैंकर भर भर के पानी के इधर जमा कर दिया। हाँ। लेकिन फायर ब्रिगेड अभी बाट महल से आ रही है। हाँ। अगर वही सिंदरी से आती तो 10 मिनट में यहाँ आ जाती, तो वो लोग बच सकते थे। हाँ, वो लोग बिल्कुल बच सकते थे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी एक बाड़मेर जिले के पायला कला के पास बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। दरअसल एक ट्रेलर और टैंकर के बीच भिड़ंत हो गई थी और भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भयानक आग लग गई और उस आग से दोनों अलग अलग जो वाहन थे उनमें से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हुई है। और मौके पर अभी जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं और अलग अलग तरीके से प्रयास करके जो वाहन मेगा हाईवे पर हैं उनको हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार इस हाईवे पर हादसे हो रहे हैं और अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए थे, उसको कुछ ही दिन हुए थे और आज एक और हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। हालांकि पुलिस प्रशासन सब लोग अपनी अपनी मेहनत करते हैं इस प्रकार के हादसों में कैसे कमी लाई जाए, लेकिन इन हादसों के बीच एक बात उभर कर सामने आ रही है, वो ये है कि ना तो गुड़ामारानी में कोई फायर ब्रिगेड की सुविधा है और ना ही सिणदरी में। लगातार यहाँ पर हादसे होते हैं, महीने में 3-4 इस प्रकार के बड़े आगजनी के हादसे होते हैं, लेकिन इस प्रकार की आग बुझाने को लेकर कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। इन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने कई बार मांग भी उठाई है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक तेल खनन करने वाली कंपनी भी है, उस कंपनी की अगर फायर ब्रिगेड को किसी मौके पर पहुंचना होता है तो कम से कम आधा घंटा तक उनको अप्रूवल लेने में समय लग जाता है और तब तक सारी बात बिगड़ जाती है। मैं यहाँ पर स्थानीय कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और सबसे पहले मैं कहूँगा कि हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो संभवतः किसी की जान बच सकती थी। मैं इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। और ये भाई साहब जो हैं, आप भाई साहब कहाँ से हैं? सिणदरी से हैं। लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं और यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं है। आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि फायर ब्रिगेड की अगर गाड़ियाँ होती तो कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी सिणदरी में होती तो मतलब क्या है कि इनको जरूर राहत मिल जाती टाइमली। हाँ, तो बचाव हो सकता। यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं, कई बार डिमांड की गई है, सरपंच साहब बोला मोदी वगैरह सबसे डिमांड की गई है, पर अभी तक मतलब इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो आप क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम फायर ब्रिगेड चाहते हैं कि निश्चित रूप से इसी गांव के सरपंच हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सर, आप इस गांव से और हम देखते हैं कि यहाँ पर लगातार हादसे होते हैं, 7-8 दिन में एक न एक हादसा होता है, आगजनी होती है। फायर ब्रिगेड की आवश्यकता नहीं लगती आप लोगों को? बहुत आवश्यकता है। हाँ, कई सरकारें आई, कई मंत्री आए, जब हादसा होता है, जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। बोलते हैं कि हम दुख के साथ हैं। हाँ। दुख के साथ कोई नहीं, ऊपर वाला है, उसका परिवार जो भगत रहा है। इतने ड्राइवर जो गरीब हैं, जो मजदूरी के लिए जा रहे हैं, उस हाईवे पे शिकार हो रहे हैं, इनका कोई रणी धनी नहीं है। मैं इस अशोक गहलोत जी से, इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे कुछ दो मत दो, लेकिन इस हाईवे की सुरक्षा जरूर दें। फायरिंग सिणदरी के अंदर होनी चाहिए। हाँ। आज 2 घंटा तक तड़पते रहे जिंदे लोग और हम यहाँ देखते रहे, हमारे सामने क्या करें हम? अगर फायर ब्रिगेड होती तो लोगों ने हमारे को गांव के प्रतिनिधि बना दिए, जनप्रतिनिधि, लेकिन यहाँ की सुनने वाले हैं नहीं। प्रशासन सब आगे हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं, आग के अंदर कोई जाने वाला नहीं है। अच्छा सरपंच साहब, अगर फायर ब्रिगेड होती तो क्या आज 2 लोगों की जान बच सकती? जान नहीं जाती, वाह, जिंदे रहते, लेकिन यहाँ सुनने वाले नहीं है। मैं इस सरकार से कहना चाहूँ, अशोक गहलोत जी से, कि ये हमारी व्यवस्था कराएं। हर पर डे हाईवे पे अपनी राम जी के गोल से बालोतरा तक 2 एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेगा हाईवे है, हाईवे पर वाहन चालकों से टैक्स लिया जाता है, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं बनता कि कम से कम एक फायर ब्रिगेड भी हो? ये कोई नहीं सुनता है, आपको भी मालूम है। हाँ। और जितने मीडिया वाले भाई बंधु हैं कि आप ये जो ऐसी न्यूज चलाएं, हाँ। ऐसा नहीं है आप मौके पे आगे पहली न्यूज हमारी दे दे। हाँ। इससे क्या है? हाँ। लोग जल रहे हैं, देश के अंदर लोग कैमरा ले रहे, फोटो ले रहे। हाँ। ऐसे आपको धूप होनी चाहिए। किस चीज का फोटो ले रहे हो? अरे लोग जिंदे जल रहे हैं, इनकी आप सरकार से मांग करो कि यहाँ लोग तड़पे हैं जिंदे,
उस क्या यार बेचारे की हाल हो गई है यार, क्या बात कर रहे हो। अच्छा, कुछ दिन आगे में कुछ दिन सुनो कुछ दिन पहले गुड़ा मालानी के पास 3 लोग जिंदा जले और हमने ये भी 3 नहीं, हाँ पर एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, एक दिन हो रहे। आज से 3 दिन पहले ये बाहर में जाते ये जिंदा जला, कौन देखता, उनको छूने वाला नहीं है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि यहाँ आरजीटी की जो फायर ब्रिगेड आती है उसको बाहर निकलने के लिए आधा घंटा लगता है। उनको परमिशन चाहिए, हाँ। उनको परमिशन चाहिए इस कंपनी के, कंपनी वाले कहते हैं हम परमिशन देंगे तब जाएंगे, क्या परमिशन, लोग जिंदे मर रहे हैं, आप सुना ही नहीं कर रहे। ये गुस्सा जायज है इन लोगों का और आप देखिए कि किस तरीके से ये गुस्सा जो है ये होना भी जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की सुविधा होती तो जैसा कि इन सरपंच साहब ने बताया कि ये लोगों की जान आज नहीं जाती। ये सरदार जी हैं, शायद ड्राइवर भाई लग रहे हैं, आप ड्राइवर भाई हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं, यहाँ गाँव के सरपंच कह रहे हैं कि अगर यहाँ फायर ब्रिगेड होती तो 2 लोगों की जान नहीं जाती, आग बुझ सकती थी। कितना दुख हो रहा है आप लोगों को? सर दुख तो बहुत हो रहा है जी, जान बच सकती थी, गाँव ने बहुत समर्थन दिया। फायर ब्रिगेड आने से पहले पूरे गांव ने पूरा टैंकर भर के पानी का इधर जमा कर दिया। लेकिन फायर ब्रिगेड अभी बाट महल से आ रही है। अगर वही सिंदरी से आती तो 10 मिनट में यहाँ आ जाती, तो वो लोग बच सकते थे। हाँ, वो लोग बिल्कुल बच सकते थे, आग चल रही थी पूरी और किसी के हाथ में ही नहीं था कुछ। अच्छा सरदार जी, आप ड्राइवर हैं, आप लोग सड़कों पर जब चलते तो टैक्स भी देते हैं और कई जगह रिश्वत भी देते हैं। बिल्कुल देते हैं। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि हाईवे की ओर से भी एक फायर ब्रिगेड होनी चाहिए ऐसे पॉइंट पर? होनी चाहिए, ये तो एक रोड के अंदर डिवाइडर होना चाहिए। रोड में डिवाइडर होगा, कम से कम आदमी अपनी अपनी साइड गाड़ी चलाएगा, अपनी अपनी साइड गाड़ी चलाएगा, कोई ऐसा एक दूसरे के साथ नहीं टच होगा गाड़ी। चलो जो नुकसान होगा तो होगा, आदमी ऐसे चलेंगे तो नहीं एक दूसरे के साथ। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि देखिए बहुत बड़ी, हालांकि हादसे की जो खबर है वो दिखाना जरूरी है, लेकिन इस हादसे को कैसे, इन हादसों को रोका जाए ये सबसे जरूरी बात है। और अगर ऐसे हादसे हो भी जाते हैं तो उस पर कैसे हम सब लोग कोशिश करें ताकि किसी की जान बच जाए। जैसा कि इन सब ने बताया कि अगर आज यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती तो शायद इन दोनों ड्राइवरों की जान नहीं जाती। अपने आप में बहुत ही बड़ा मुद्दा है और मैं चाहूंगा कि तमाम लोग एक बार ये मांग जरूर उठाएं और विशेषकर गुड़ा मालानी क्षेत्र के, सिणंदरी क्षेत्र के और मेगा हाईवे से लगते जो गांव हैं उन लोगों को तो मांग उठानी ही चाहिए कि यहां पर फायर ब्रिगेड होनी चाहिए ताकि कोई जनहानि नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।